इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिनर्स बी अ जसप्रीत बुमराह, मतलब कमाल की बॉलिंग। वकार यूनुस हाईली इम्प्रेस्ड नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह के उस एक यॉर्कर से जो उन्होंने इंग्लैंड वर्सेस इंडिया दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ओले पोप को मारा। मतलब डिलीवर भी नहीं किया भाई, ऐसा यॉर्कर मारा जाता है, ठीक है। 2 डंडे उसके बाहर थे। ओले पोप जो कि ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी स्कोर करने लगा था इसमें फर्स्ट टेस्ट में, इस दफ़ा भी सेटल्ड था, ठीक जा रहा था, मतलब 20-25 किए हुए थे, कोई मसला मसाइल नहीं था, मिडल कर रहा था। बुमराह ने एक ऐसी डिलीवरी उसको मारी कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस। वो बॉल जब आप देखते हैं ना तो आपको जैसे ही बॉल निकल के वो कर्व होके आ रहा होता है ना, आपको पता चल जाता है कि नहीं भैया ये नहीं रोका जाएगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा। वकार यूनुस खुद आपको पता है यॉर्कर स्पेशलिस्ट रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बैटर्स को उन्होंने आउट किया यॉर्कर्स पर। तो अब ऐसा यॉर्कर जब आप मारेंगे तो वकार यूनुस इम्प्रेस ना हो, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़े खुलकर तारीफ की है जसप्रीत बुमराह की और उनके इस यॉर्कर की, और उसकी वीडियो इस पर्टिकुलर टाइम में इस यॉर्कर की सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। आपको पता है कि इस पर अभी तक ये जो इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, 12 विकेटें हैं जसप्रीत बुमराह की, ठीक है। बुमराह इस पर्टिकुलर टाइम तक लीडिंग विकेट टेकर है इस सीरीज में, और हम उस सीरीज की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है। जिस सीरीज के शुरू होने से पहले ये बात की जा रही थी कि स्पिन विकेट्स होंगी, स्पिनर्स छाए रहेंगे, पहले दिन ही डस्ट उड़नी शुरू कर देगी पिच से, फलाना हो जाएगा, टिमकाना हो जाएगा। कुछ इंग्लिश मीडिया चैनल्स ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि हो सकता है हमें मड में जाकर खेलना पड़े, कीचड़ में, ठीक है। वो सारी बातें जो है ना वो इस एक लड़के ने ब्रश ऑफ कर दी हैं। ये इंडिया का ना बुमराह इज बेसिकली आंसर टू जेम्स एंडरसन। लिटरली इंडिया की तरफ से जिमी एंडरसन को कोई जवाब है तो वो जसप्रीत बुमराह है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों की जिसे कहते हैं कि कोई एक टक्कर है या दोनों का स्टैंडर्ड एक है, नहीं। वो 41 क्या है एंडरसन, वो 41 में बॉलिंग जो कर रहा है आपके सामने है, ठीक है। 2-2, 3-3 विकेट्स ले रहा है। बुमराह ने पहले मैच की पहली इनिंग में 2 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग में 4 विकेट्स ली, 6 वो थी, और 6 विकेट्स उन्होंने ली हैं पहली इनिंग्स में दूसरे टेस्ट मैच की। और एक जिसे कहते हैं ना पंचिंग ब्लो डिलीवर किया। एक तरफ जयसवाल के 209 थे तो दूसरी तरफ बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह जिसने 6 विकेट्स ली। ओले पोप को जो यॉर्कर मारा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसके बाद रूट को स्लिप में आउट किया, बेस्टो को स्लिप में आउट किया, स्टोक्स वंस अगेन। स्टोक्स को मेरा ख्याल है आइडिया नहीं हो पा रहा बुमराह की बॉलिंग का। वो पहले टेस्ट मैच में याद करें किस तरीके से आउट हुए थे, मतलब निकल के हिट करने लगे बुमराह को तो एकदम ऐसे लगता है जैसे बॉल उनके आगे से गायब हो गया, ठीक है। अगला क्रीज छोड़ चुका है, कम्स डाउन द ट्रैक और एकदम फिर बल्ला रोक लेता है कि जैसे उसे बॉल ही नजर नहीं आया, स्टंप्स शैटर्ड। बॉलर कौन? बुमराह। ये दूसरे टेस्ट मैच में आ जाए पहली इनिंग्स में सेम यही चीज़, और वो सेम तो नहीं, इसमें तो इसने डिफेंसिव शॉट खेली थी, लेकिन सम ऑफ द अदर। अब स्टोक्स का रिएक्शन ये था बोल्ड होने के बाद कि जैसे बॉल जो है वो नीचे रह गई है। बॉल नीचे नहीं रहा था, बेसिकली स्टोक्स ने लाइन मिस की है बॉल की, लिटरली। और वो मुझे लगता है डेस्परेशन लाइन मिस करने की थी। बॉल नीचे नहीं बैठा, बॉल स्टंप्स के अच्छा खासा ऊपर लगा है, ठीक है ना। ऑफ स्टंप उड़ाई है और उसके ठीक ठाक ऊपर लगा, बॉल बैठा नहीं था। ये बात मेरा ख्याल है लोग नहीं समझ पा रहे कि उनको लगता है कि शायद बॉल बैठ गया था, ना, बॉल बैठा नहीं था। बॉल स्टंप्स के ऑफ स्टंप के बहुत ठीक ठाक ऊपर लगा है, मिडल से तो ऊपर लगा है। मिडल से कि नीचे लगता है तो फिर भी आप कहते हैं कि बॉल बैठा है, बैठा नहीं था, बॉल बहुत आला था। ओले पोप का रिएक्शन आप चेक कर लें, पोप को तो समझ ही नहीं आई ना गरीब को। अच्छा, बॉल वो रिवर्स स्विंग नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो बॉल रिवर्स हुआ है, क्योंकि उसके बाद अगर रिवर्स हो रहा होता ना तो बुमराह उसका ठीक ठाक फायदा उठाता और बॉल आपको दोबारा ओले पोप के आउट होने के या उसकी विकेट वाली डिलीवरी के बाद भी आपको बॉल हिलता जुलता नजर आता नहीं। वो बेसिकली ना बुमराह, एक तो बुमराह का एक्शन ऐसा है, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना अजीब हक्का नूडल टाइप का, तो वो जो उसने वो जो बेसिकली कर्व दिया ना, तो वो कर्व की वजह से ऐसे लगता है कि बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है। बॉल रिवर्स मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट जितना मेरा क्रिकेट का नॉलेज है थोड़ा बहुत, और मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बॉल रिवर्स हुआ है। वो बेसिकली वो जो बुमराह का एक एक्शन है ना, वो यहाँ से जो फेंकता है, वो बेसिकली उसने जो यहाँ से फेंका है ना, वो बेसिकली बॉल कर्वों के अंदर आया और वो पेस तो उसके ऊपर ठीक ठाक थी, फिर ऊपर से जो उसकी मैं कहता हूँ कि लेंथ थी बॉल की, मतलब आप यूं समझें कि ये स्टंप है ना तो वो यहाँ पर आकर गिरा है, या एग्जैक्ट यहाँ पर स्टंप्स की जड़ों में।
वो पोप बेचारे ने क्या उसको यार करना था, लिटरली पोप की जगह कोई भी दुनिया का बैटर होता उस बॉल पे, क्लीन बॉल था वो, इतना आउटस्टैंडिंग यॉर्कर था लिटरली। और इसी वजह से तो वो उस यॉर्कर के बारे में हर कोई आपको बात करता हुआ नजर आता है, हर कोई कह रहा है कि यार कमाल यॉर्कर मारा है। उसकी वीडियो बिला वजह में तो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई। तो जसप्रीत बुमराह ने ये शो किया कि भाईजान इन पिचेस के बारे में जो भी बातें की जा रही थी वो सारी की सारी गलत है। लिटरली उसने ब्रश ऑफ कर दिया इन पिचेस के बारे में, जितने भी एनालिसिस थे सारा कुछ। आप खुद सोचिए, इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है विशाखापट्टनम में, ठीक है, इंडियन जो पिचेस हैं वो स्पिन बॉलर्स को असिस्ट करने के लिए मशहूर हैं, फलाना टिमकाना सारा, और वहां पर एक फास्ट बॉलर, एक यंग लड़का 6 विकेट्स ले जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई कुछ तो है ना, इतना नहीं है कि बिल्कुल ही डेड विकेट है या इसके ऊपर बैटिंग नहीं हो सकती या समथिंग लाइक दैट ना, इसके ऊपर बैटिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर बॉलिंग भी हो सकती है, जान आपको मारनी पड़ेगी। आप पहले से ही डीमंस लेकर बैठे होंगे ना पिच के बारे में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जसप्रीत बुमराह ने बेसिकली हर नैरेटिव को किल कर दिया अपनी बॉलिंग से, जो इसने 6 विकेट्स ली हैं और 12 विकेट्स लेकर बैठा हुआ है यार। आप अंदाजा करें, 3 इनिंग्स हुई हैं अभी टोटल 3 इनिंग्स हुई हैं इस सीरीज में। अभी तो आगे भी ठीक ठाक इनिंग्स पड़ी हैं, 7 तो रहती हैं। तो आप अंदाजा करें ये आगे क्या करेगा। कमाल बॉलर है यार, लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टू वॉच जसप्रीत बुमराह। एंड आई रियली विश कि यार ये और तरक्की करे और बॉलिंग रिकॉर्ड्स तोड़े। इस वीडियो में इतने दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।